उम्र के आखिरी पावदान के बावजूद भी एक बुजुर्ग महिला ने अपने 1 महीने का पेंशन का पैसा राहत कोष में जमा कर दिया है, जिसको लेकर इस दरिया दिल्ली को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं जोरों पर व्याप्त है। बताया जाता है कि कोरोना वायरस के चलते जिस तरह से लोग अपने पैसे को इकट्ठे पैसे को लोगों को दान दिया जा रहा है, तो मऊ डीएम को भी दान देने के लिए एक बुजुर्ग महिला जो अपने पैरों से चल भी नहीं पाती थी, अपने बैसाखियों के सहारे पहुंची और मऊ डीएम को राहत कोष में अपने पैसे को दे दिया। ये बताते चले कि यह पूरा पेंशन का पैसा है और 1 महीने का पूरा पेंशन का पैसा मऊ डीएम को राहत कोष में देने के लिए दे दिया है। मऊ के डीएम देखते ही आंखें छलक उठी और लोगों ने इस महिला के गजब की सराहना की। यह पहली बार हुआ है कि एक बुजुर्ग महिला जो अपने पैरों से चल भी नहीं पाती थी कि अपनी पूरी गाढ़ी कमाई और अपने 1 महीने का पूरा पेंशन का पैसा मऊ डीएम को राहत कोष में जमा कर दिया है। इस जज्बे को तहलका न्यूज़ सलाम करता है। कितना पैसा दिए माता जी? 21,000। हाँ, पेंशन में से। हाँ, कहाँ से दिया है? उहे न कमायल जात बा। हाँ, हाँ क्यों दिए हैं? बीमारी ठीक करे खातिर। हाँ, अरे सबके मालूम बा कि का कुछ दान करे। तो कितना पैसा दे लूँ? 2,000। 21,000 भुला जात हुआ के दे लूँ? अरे साहब के देन। अच्छा, का करे खातिर? अरे मोदी जी। हाँ बोली साल मारा तो। हाँ। अच्छा, ये सबके खातिर सबके न कामे आ जाए। अच्छा, कोरोना खातिर इलाज होके सबका। हाँ, बस यही खातिर। सबका इलाज होके सब सही रहे। हाँ, यही खातिर ना, नहीं तो कौन का परेशानी नहीं। अच्छा, आप कुछ करती थी? हाँ, अध्यापिका। तो पेंशन अपना दे दी पूरा? हाँ, देश की सेवा के लिए। हाँ हाँ। कब रिटायर भइल है? 30 जून 85 की रिटायर। अच्छा, कितना उम्र है आपकी अभी? पहली पोस्टिंग कब रहा? 97। माता जी के साथ गए दिन फोटो खींच जाते हैं। का नाम बता दी? फूलमती। अच्छा, का करे आए लोग यहाँ आज? अरे वो कुछ दान करे। अच्छा, कितना पैसा दे लूँ? 2,000। 21,000। 21,000 भुला जात हुआ है। हाँ, के दे लूँ? अरे साहब के देने। अच्छा, का करे खातिर? अरे मोदी जी। हाँ बोली साल मारा तो। हाँ। हाँ, अच्छा, ये सबके खातिर न सबके न कामे आ जाए। रोग से बचे खातिर। कोरोना खातिर हाँ, इलाज होके सबका। हाँ, बस यही खातिर। सबका इलाज होके सब सही रहे। हाँ, यही खातिर ना, नहीं तो कौन हाँ। का परेशानी न बा। अच्छा, आप कुछ करती थी? हाँ, अध्यापिका थी। अच्छा, तो पेंशन अपना दे दी पूरा? हाँ, देश की सेवा के लिए। हाँ हाँ। कब रिटायर भइल है? 30 जून 85 की रिटायर हो। अच्छा, कितना उम्र है आपकी अभी? पहली पोस्टिंग कब? 97-98। पहली भेंट हो गई, बड़ा काम भयल बा। हाँ, हम कहले हैं कि चली तन हम भेंट करें। हम बुलाए तो हम घर आए। हाँ हाँ, का कर। अरे आप लोग आशीर्वाद रहेगा जिला सुरक्षित आपकी ऐसी प्रेरणा है कि लोग चल कर क्या रहे हैं आपके बारे में। मोदी जी की बहुत बड़ी पसंद। बस आप लोग आशीर्वाद रहे। हाँ, के सबके खुशी रहे, अपनों आपों की खुशी। कहने हैं कि चलो हम 98 साल उम्र हो गई। देख के हमको भी दादी का चेहरा याद आ रहा है। 1985 की सर रिटायर हुई है। आप ही रिटायर हैं? ठीक है।
पकड़ ले आप पकड़ ले हमारे पकड़ना नहीं हुई आप पेंशन से एक महीने की पूरी पेंशन है। अच्छा धन्यवाद। इतना कि एक महीने पेंशन उन्होंने कहा कि 1 महीने का मैं दे रहा हूँ। बाइट करना सबके प्रणाम नमस्कार। आशीर्वाद दे हाँ। मंगवा दिए जानकारी ना। हाँ ये प्रिंस अरे आप लोग आशीर्वाद रहेगा जिला सुरक्षित रहेगा। आपके प्रेरणा है कि लोग चल कर क्या रहे हैं आपका। मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक है और अरे हम बहुत खुश हुए हैं कि इतने काम उस साइड चलिए भैया उस साइड चलिए आप साथ रहिए साथ बस आप लोग आशीर्वाद रहे। हाँ, परिवार भर के सबके खुशी रहे अपनों आंखों की खुशी। अब नहीं है कि चलो हम देख के हमको भी दादी का चेहरा याद आ रहा है। 1985 की सर रिटायर है ये। आप ही रिटायर हैं जी। पकड़ ले आप पकड़ ले हमारे पकड़ना नहीं हुई आप सपोर्ट किया माता जी के भी पेंशन से पैसा दे रहे हैं। एक महीने की पूरी पेंशन है। अच्छा धन्यवाद। इतना कि 1 महीने पेंशन उन्होंने कहा कि 1 महीने का मैं दे रहा हूँ। माता जी इधर देखिए थोड़ा सा माता जी। अम्मा है दादी हाँ। इधर देखिए हाँ सबके खुशी सबके प्रणाम नमस्कार। आशीर्वाद दे सबके। हाँ, आप मत माता जी चाय पिलाओ। कितना उम्र है अरे 98 कौन चीज के लिए पैसा दे लू डीएम साहब के अब डीएम साहब के पैसा प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के दे दी हैं। बीमारी हाँ बीमारी से बचे खातिर के। तो ये पैसा कहाँ से दिए हैं आप अब हम अपने लग से रहनी हैं। पेंशन है क्या मिलता है पेंशन मिलता है क्या आपको हाँ पढ़ाती थी। अच्छा हाँ कितना दिए हैं 2021 हाँ कितना दिए हैं 21,000 हाँ बता दो पूरा महीना का अपन जो ना कि 1 महीना की पेंशन है 21,000 कहली। ठीक अब हाँ यही कुल मेरा नाम प्रमोद कुमार राय है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सांस्कृतिक शाखा है संस्कार भारती उसका प्रांतीय दायित्व है मेरे पास।
वैसा एक महिला आई हुई है जी। 98 ईयर की जी। है, इन्होंने अपनी पेंशन ली है, क्या है पूरा अभी कहाँ रहने वाली है? ये मेरी माता जी हैं, अच्छा, फूलमती राय। ये 2/8/1943 को पहली बार इन्होंने प्राथमिक विद्यालय कोपागंज में ज्वाइन किया था और 30 जून 1985 को ये रिटायर हैं और अनवरत स्वस्थ हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और ये मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। जब टेलीविज़न पर ये समाचार देखती तो बड़ा द्रवित हो जाती थी और इन्होंने एक दिन कहा कि सारे लोग, मैंने कहा कि मोदी जी पैसा मांग रहे हैं लोगों से जिनके पास पैसा है, तो उन्होंने कहा कि दे दो कुछ चल के। तो हमने कहा कि इसके लिए मऊ चल के जाना पड़ेगा। तो माता जी ने कहा कि मऊ नहीं, अगर लखनऊ जाना पड़ेगा तो भी मैं जाऊंगी और देना है हमको। तो 1 महीने की पेंशन इनको 20,000 रुपये मिलती है। इन्होंने कहा कि 21,000 रुपया प्रधानमंत्री जी के नाम, वो दुनिया के लिए इतना कर रहे हैं, देश के लिए इतना कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा फर्ज बनता है कि उसमें छोटी सी एक बूंद हम भी डाल दें। उसी के अंतर्गत ये जिद कर दी थी और हम लेकर के आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने कहा भी है कि हमने आशीर्वाद भी दिया है और कहा है, और फिर कहा है कि अगर इस तरह की कोई ज़रूरत पड़ती है, आह्वान करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उसके लिए फिर हम तैयार हैं। सबको आशीर्वाद दिया है माता सबको जी ने। आशीर्वाद दिया है। गांव का नाम आप लोग किस गांव का? ग्राम सभा काछी कला, कोपागंज, जनपद मऊ। कितना उम्र होगा माता जी को? उम्र माता जी की हो गई 98 साल। अच्छा, तो अपने पेंशन का पैसा अपने पेंशन का पैसा दिया है। 1 महीने की पेंशन माता जी ने प्रधानमंत्री कोविड केयर फंड में देने का निश्चय किया था और उसी के अंतर्गत वो यहाँ चल के आई थी। बहुत आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सौभाग्य था कि सारे लोग एक जगह एक साथ एकत्रित मिल थे। गए। हाँ, मिल गए। अवकाश प्राप्त शिक्षिका गोपागंज की निवासी 98 वर्षीय सुधेया श्रीमती फूलमती जी द्वारा आज अपनी पेंशन से 21,000 रुपये की धनराशि प्रधानमंत्री केयर फंड के लिए उन्होंने आज भेंट की है। हम सभी इनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम इनके इस कृत्य से जनपद के अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे और इसी तरह से भारत सरकार और राज्य सरकार के केयर फंड में अधिक से अधिक धनराशि देंगे, क्योंकि कोरोना की विभीषिका विश्वव्यापी ही नहीं सर्वव्यापी है और उसमें हर आदमी को अपनी सहयोग देना पड़ेगा, न केवल सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के माध्यम से, इस सहयोग के भी द्वारा। तो मैं माता जी का शिष्य नमन करता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेके और लोग भी आ गए हैं और अपना आशीर्वाद हम लोग